स्वागत है दोस्तों आपके अपने चर्चा टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने चौथा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में क्या क्या किया था, 4.2 प्रश्नावली के बाद जो हमें बेसिक चीजें पढ़नी थी 4.3 के लिए हमने पढ़ लिया था। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 4.3। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था, कोण पढ़ा था और कोण के क्या क्या कुछ 3-4 चीजें पढ़ती थी। देखिए कोण को क्या क्या मान सकते हैं हम करने के लिए। कोण किससे बनता है, किनारों से बनता है। ठीक है, दो उसमें क्या होता है, दो किरणें होने चाहिए ना। कोण के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 किरणें होने चाहिए। 2 किरणें होने चाहिए और 2 किरणें कहाँ से होना चाहिए, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होना चाहिए। एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु मतलब एक ही शीर्ष होना चाहिए था। उन दोनों का क्या है, दोनों का एक ही शीर्ष होना चाहिए था, ये भी बताया था। और कोण कैसे लिखते हैं, जैसे ये भी जैसे देखिए ये जो एंगल होगा ये क्या है, ये हो गया आपका, ये 2 क्या हो गया, किरणें हो गया। ठीक है, किरणें हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया। ठीक है, इसमें 2 किरणें कौन कौन से है बताइए, 2 किरणें कौन कौन से है अगर इसमें बताऊं तो, ओ ए और किन सा है, ओ और बी ना, और किरणें का ये निशान होता है। और शीर्ष कौन सा पर्टिकुलर, ओ है। ठीक है, और देखिए और शीर्ष जो शीर्ष है ना दोनों तरफ है तो क्या उसको किरणें कहते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कहें तो क्या कहेंगे, भुजाएं कहेंगे। ठीक है, ये दोनों जो साइड है ओ ए और ओ बी क्या है, यहाँ पे भुजाएं कहेंगे। और दूसरी क्या, इसके शीर्ष कितनी है, ओ है। और इसके हम एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल क्या होता है, जो 2 भुजाओं के बीच में जो कर्व एरिया बनता है ना, कर्व एरिया, ये इसी को क्या कहते थे, कोण कहते थे। क्या कहते थे, कोण। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम बार बार कोण ना लिखे, इसीलिए क्या एक सिंपल फॉर्म क्या होता है, कोण को दर्शाने का तरीका क्या है, कोण ये बनता है। और जो शीर्ष होता है वो हमेशा बीच में रहता है, शीर्ष बीच में रहता है। और दोनों साइड में, इन दोनों साइड में क्या होता है, वो जिस चीज से बना हुआ है, तो कैसे बना, ए ओ बी से। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति में कोणों के नाम लिखना है हमें। ठीक है, कोणों के नाम लिखना है, तो अब स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कोणों के नाम लिखना है सिर्फ। तो कोण के नाम के लिखने के लिए देखिए कितने इसमें भुजा कितनी है बताइए, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। कोण दर्शाने के लिए क्या करना चाहिए, पहला इसमें कितने भुजा बनेंगे देखिए, तो 1 2 3 4 कोणे बनेंगे इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से, पहला ये लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये ले लेता हूँ, इसका ये लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं इसको एंगल मानूं, इसको एंगल मान लूं, इसको एंगल मानूं, तो कितनी है इसके बताइए, कोण बनेगा। ठीक है, इसके बीच वाले साइड में क्या शीर्ष रहता है, तो शीर्ष चाहिए, क्योंकि शीर्ष क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से जो दो किरणें स्टार्ट होती है। अगर मैं इसको ये मान लीजिए तो एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ, तो कौन कौन सी है, दाएं बाएं में क्या क्या जाएगी यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या जाएगी, डी आएगी और क्या आएगा, बी आएगा इधर, और बीच में क्या आएगा जो शीर्ष है तो क्या आएगा, ए। तो पहला तो यही बन गया। अगला क्या आएगा, अगर मैं दो को बी को लेके चलूँ, अगर बी को मैं करके चलूँ तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए, बी किस से बन रहा है, इससे बन रहा है और इसके बीच में बन रहा है, बीच से बन रहा है, ए बी और बीसी किरणें से बन रहा है, भुजाएं से बन रहा है अगर कहूँ तो कौन आएगा, किससे बन रहा है, ए लिखेंगे यहाँ पे, और क्या आएगा, कौन शीर्ष में बी आता है और सी आएगा। ठीक है, अगला, ठीक है अगला देखते हैं। अब अगले में क्या है, ये देखिए सेम एज इट इज, सी अगर हम लेंगे, सी लेंगे अगर, तो किससे बन रहा है, देखिए ये बीसी रेखा, बीसी किरणें से, और ये क्या है, सीडी से बन रहा है, तो क्या आएगा, कोण आ जाएगा। और सी, ये इसके बगल में कौन सा है, डी है, और इसके और बीच में क्या होगा, शीर्ष, तो सी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। और चौथे में क्या बन रहा है, डी, तो डी में कौन कौन से बगल में, कोण सी है, और क्या है, और बीच में क्या आएगा, शीर्ष आएगा, डी और ए है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब अगला दूसरा क्वेश्चन क्या करें, संलग्न आकृति में वह बिंदु लिखे। ठीक है, इसमें हमें कोण डी हुई है, अभ्यंतर और बहिर्भाग, और हमें कुछ पूछा गया। देखिए जैसे इस तरीके से हमने वक्र में पढ़ा था कि वक्र क्या होता है, मैंने बताया था कि आपको क्या, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ठीक है, और वक्र में ये भी बताया था कि कौन से जो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, इंटीरियर या अभ्यंतर कहते हैं, और उसकी जो बाउंड्री पे उसको परिसीमा कहते हैं, उससे बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं, ये भी को बताया था। और दूसरा चीज क्या बताया था, दूसरा चीज सिंपल में क्या था कि जो परिसीमा और अभ्यंतर के मिलकर क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, डी ओ ई एफ, कौन डी ओ ई एफ, कौन डी ओ ई एफ क्या, कहाँ पे ये बताइए यहाँ पे जरा, कौन डी ओ ई, कौन डी ओ और ई, इसकी बात हो। ठीक है, पहले का देख रहे हैं हल। ठीक है, कौन डी ओ ई के अभ्यंतर में, अभ्यंतर में मतलब क्या, अंदर में, अंदर में कौन सी स्थित है, सिर्फ ए स्थित है। क्या स्थित है, ए ही तो स्थित है, देखिए यहाँ पे ए ही है ना, और मतलब ये तो परिसीमा पे है और ये तो क्या है, इसका वही है, तो अभ्यंतर में क्या स्थित है, ए है, तो क्या लिखूंगा, सिर्फ इसमें ए लिखूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर पूरा लिखूंगा तो क्या, कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में
ए स्थित है ना, ए स्थित है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बी, कोण EOF, कोण EOF इसके बारे में सिर्फ बात हो रहा है, EOF के बहिर्भाग भाग में, बहिर्भाग भाग मतलब क्या, बाहर वाले भाग में, कोण EOF। तो देखिए EF में कौन कौन से बहिर्भाग भाग होगा, देखिए तो कोण EOF के बहिर्भाग भाग में स्थित में, देखिए कौन कौन सा होगा EOF में, ए हो गया, ए लिख सकता हूं मैं, ठीक है, डी भी हो गया, डी भी लिख सकता हूं ना, डी भी तो है, इसी एंगल की बात हो रही है, इसके बाहर तो क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सी भी हो गया। ठीक है, सी स्थित है ना, यही होगा, क्योंकि देखिए इसी एंगल के, सिर्फ अगर मैं इसको आप भूल जाए तो क्या, यही क्या बस हमें क्या देखना है, EOF, बी तो लेंगे क्योंकि बी तो क्या है, इसके बाउंड्री पे, परिसीमा पे है, इसलिए क्या लेंगे AD और ACD या ADC, कुछ भी जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कोण EOF पे, सी, कोण EOF पे क्या क्या स्थित है बताइए, कोण EOF पर, कोण EOF पे क्या है, EOF पे कौन कौन सा स्थित है, E है, खुद E भी है, ठीक है, B है, O है, और क्या है, F स्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि कोण EOF में परिसीमा पे कौन सा स्थित है, सिर्फ B आता है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कोणों की एक रफ आकृति खींचिए जिससे हमें ये पांचों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी आकृति खींचिए जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, कोई सा भी अपने मन से करना है। ठीक है, ये कर लेंगे और इसको देखिए, एक यहाँ से खींच लेंगे और एक यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, यहाँ पे O, यहाँ पे B, ठीक है, यहाँ पे C दे देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, D दे देते हैं। ठीक है, D देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो एक बिंदु के उभयनिष्ठ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ एक हो, तो देखिए अगर मैं कोण क्या ले लूँ, कोण AOE ले लूँ, कोण AOE ले लूँ, AOE ले लूँ। ठीक है, कोण AOE ले लूँ, तो इसमें देखिए ये, ठीक है, और अगला कोण कौन सा लूँ, और कोण कौन सा ले लूँ, BOC, कोण BOC, कोण BOC। तो इसमें कितने कॉमन आ गए, देखिए कोण AOE में देखिए यही कॉमन आ रहा है, कोण AOE में सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, कोण BOC में कौन सा कॉमन आ रहा है, O आ रहा है। तो कोण AOE और BOC में O बिंदु उभयनिष्ठ है। ठीक है, आप कोई सा भी आकृति बना सकते हैं, लेकिन इसमें रफ आकृति बताना है, तो जो आपको समझ में आ रहा है आप वो बना सकते हो, उभयनिष्ठ है। और यही इसका क्वेश्चन का आंसर भी है। यहाँ पे देखिए AOD होगा, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे क्या होगा, AOD होगा। ठीक है, AOD होगा, तो कोण AOD और कोण BOC में कौन सा उभयनिष्ठ है, एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है ना, तो इसीलिए क्या है, पहले का आंसर क्या होगा, यही होगा। और आप इसके अलावा कोई सी भी आकृति बना सकते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तो ऐसे आकृति बनाना जिसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो बिंदु। तो चलिए देखिए, दो बिंदु स्टार्ट करना है, तो एक यूं कर लीजिए और एक यूं खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, इसमें O ही ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ठीक है, C ले लेते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कौन सा, देखिए कोण AOB, कोण AOB। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला पहले का हो चुका है, दूसरे का करवा रहा हूँ। कोण AOB, कोण AOB, ये वाला कोण, और क्या ले लो, कोण बताइए, और कोण कौन सा ले लो, कोण BOC, कोण BOC ना, BOC ले लो, ये वाला। देखिए इसमें कितने कॉमन लाइन आ गए, देखिए एक O तो कॉमन है ही दोनों में, और दूसरे में क्या है, B भी दोनों में कॉमन है। तो कितने हो गए, दो कॉमन। तो मैं लिख सकता हूँ कोण AOB और कोण BOC में O और B दो उभयनिष्ठ बिंदु है। और एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ना, ये आप कोई और सा भी आकृति ले सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है वैसे कर सकते हैं। तो क्या लिख लिया मैंने, कोण AOB और कोण BOC में O और B दो उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए अब अगला क्या कह रहा है, ऐसी आकृति खींचना तीसरे में कि उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वही वाला बनाते हैं कॉन्सेप्ट दोबारा। ठीक है, इतना क्यों लोचा करें। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, और ये O ही ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, A ही ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, B ही ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, C ही ले लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ना एक क्या ले लेता हूँ अपने, देखिए अभी तो चलिए पहले कर लेते हैं, कोण यहाँ पे क्या, कोण AOB ले ले रहा हूँ, कोण AOB। ठीक है, और क्या लेता हूँ, कोण BOC, कोण BOC, कोण BOC में
ठीक है। और हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, एक और अन्य बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम m रख लेते हैं, ठीक है। m रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बिंदु हो जाएगा। देखिए तीनों बिंदु हो जाएगा। कि देखिए अगर मैं क्या लेता हूँ, कोण AOB में कितने आ गए, देखिए AOB में क्या आ गया, MB आ गया और B भी आ गया ना, MB और O भी आ गया, ठीक है। MB और O आ गया एक ही में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोण BOC में लूँ तो क्या, BO ऑलरेडी कॉमन और M इस पे भी आ गया, तो लिख सकता हूँ कोण AOB और BOC में OM तथा B 3 उभयनिष्ठ बिंदु है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए, अब अगला क्या करें, ऐसी रफ आकृति बनाना है जिसमें 4 बिंदु हैं, जो सेम एज इट इज वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। एक यूं कर लेते हैं, एक यूं कर लेते हैं, यूं हो गया, यूं हो गया और क्या हो गया, यूं हो गया। फिर से O ले लेते हैं यहाँ पे, A ले लेते हैं यहाँ पे, B ले लेते हैं यहाँ पे, क्या होता है C ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा कोण AOB ले लेते हैं डायरेक्ट, कोण AOB तथा कोण BOC में, ठीक है। अब कितने, 4 लेने हैं। तो ऑलरेडी देखिए 2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं क्यों ना M भी यहीं पे ले लेता हूँ और M भी N यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं AOB लूं, AOB में कितने कॉमन आ गए लाइन, 1 2 3 4 कॉमन आ गए ना, 4 कॉमन लाइन आ गए, 4 कॉमन बिंदु आ गए। इसी तरीके से BOC लूंगा तो कितना, 1 2 3 4, 4 क्या हो गया, कॉमन आ गया ना। तो लिख सकता हूँ AOB तथा कोण BOC में क्या होगा, AOB तथा कोण BOC में ON M तथा B 4 उभयनिष्ठ बिंदु है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, 2 कोणों की रफ आकृति में उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, एक किरण, तो दोबारा हम वही बना लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। O यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं और यहाँ पे C ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो एक किरण उभयनिष्ठ ऑलरेडी है कि नहीं। देखिए अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं इसमें लिखूं कोण AOB ले लूं, कोण AOB ले लूं, ठीक है, कोण AOB ले लूं और कोण BOC ले लूं, BOC ले लूं, कोण BOC में कौन सा लाइन कॉमन है बताइए, क्या दोनों में AOB में क्या OB कॉमन है और BOC में भी क्या OB कॉमन है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कोण AOB और BOC में OB किरण उभयनिष्ठ है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो आप समझ गए, मतलब आप आकृति किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है, बस क्या आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 4.3 प्रश्नावली खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।